हेलो एवरीवन। बीए सेकंड ईयर में आज हम शुरू करेंगे अपनी सेकंड यूनिट है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का विकास। इसमें जब से प्राणी का जन्म होता है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन हम करेंगे। जन्म में सबसे पहले जन्म लेने के बाद हमारी शैशवावस्था, उसके पश्चात हमारी बाल्यावस्था, फिर हमारी किशोरावस्था आती है। अर्थात इस यूनिट में हम जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के विकास का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट, अर्थात हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि शारीरिक विकास क्या होता है। हमें पता है कि जब नवजात शिशु होता है वो असहाय होता है और अपनी माँ के ऊपर निर्भर होता है। वो अपनी क्रियाओं करने के लिए, अपने सभी प्रकार के कामों के लिए अपनी माँ पर निर्भर होता है। वो अपने कार्य कोई भी स्वतः ही नहीं कर सकता। विकास के सबसे प्रारंभ के काल को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें प्राणी या बच्चा असहाय होता है और वह किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। शारीरिक विकास की विशेषताएं देखिए कौन कौन सी होती हैं। शारीरिक विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न होती है। अर्थात शारीरिक विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक एक समान नहीं होता। हमारा शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से, बाल्यावस्था में मंद गति से और किशोरावस्था में पुनः तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट, शारीरिक वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अर्थात शारीरिक वृद्धि और विकास इंडिविजुअली होता है। यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास कैसा होगा। कुछ बच्चों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, अर्थात कुछ की लंबाई अधिक होती है, कुछ का वज़न अधिक होता है। वह कुछ बच्चों की लंबाई और वज़न सामान्य से भी कम होता है और कुछ बच्चे बहुत जल्दी वृद्धि करते हैं और वह सामान्य से अधिक लंबाई और वज़न को प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कुछ की लंबाई अधिक होती है और उनका वज़न कम होता है, कुछ का वज़न अधिक होता है परंतु लंबाई कम होती है। अर्थात यह सब व्यक्तिगत रूप से डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति की लंबाई और वज़न अधिक होगा या ज़्यादा होगा या वह सामान्य की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट, लैंगिक भिन्नता का भी शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। हम सभी देखते हैं कि कुछ लैंगिक भिन्नता अर्थात लड़के व लड़कियां, लड़कों और लड़कियों का शारीरिक विकास अलग अलग गति से होता है। लड़के शारीरिक परिपक्वता देर से ग्रहण करते हैं जबकि लड़कियां शारीरिक परिपक्वता जल्दी ग्रहण कर लेती हैं। लड़कों का शारीरिक विकास मंद गति से व लड़कियों का तीव्र गति से होता है। अब हम देखेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। हम कह सकते हैं कि विकास के द्वारा हमारे जीवन को गति मिलती है। डेफिनेशन देखिए, क्रो ने कहा है, बालक विशेष शारीरिक क्रम को वंशानुगत रूप से प्राप्त करता है। अर्थात हमारी जो शारीरिक विकास होता है वो वंशानुगत रूप से, अर्थात हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। हमारी लंबाई, हमारा वज़न, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन, सभी कुछ हमारा वंशानुगत रूप से डिपेंड होता है। हम कैसे होंगे, हमारे नाक नक्शा कैसा होगा, हम किस प्रकार के दिखाई देंगे, हमारी क्या चीज़ें लंबी होंगी, हमारा वज़न कितना होगा, ये सभी निर्भर करता है हमारे वंशानुगत रूप से। इस शारीरिक क्रम में ही उसके विकास व अभिवृद्धि की संभावनाएं निहित होती हैं। अर्थात शारीरिक विकास में विकास व वृद्धि, हम सभी जानते हैं कि विकास और वृद्धि क्या होता है। ये हमने इससे पहले यूनिट में पढ़ा है। उसमें देखा कि वृद्धि को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, परंतु विकास को हम नाप नहीं सकते। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में वृद्धि की दर पर्याप्त धीमी तथा स्थिर रहती है। अर्थात जीवन के प्रथम 2 वर्ष अर्थात हमारी शैशवावस्था में वृद्धि की दर थोड़ी धीमी गति से होती है। इसमें अब फर्स्ट देखिए हमारा लंबाई हम सभी जानते हैं कि हमारी कुछ ना कुछ लंबाई अवश्य होती है। जन्म के समय एक बच्चे की औसत लंबाई 19 से 20 इंच होती है। इसमें ये देखा गया कि लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है जबकि लड़कियों की लंबाई आधा इंच लड़कों से कम होती है। जन्म के समय लड़कों की लंबाई 20 इंच होती है तो 2 वर्ष पर ये उनकी लंबाई 33 से 34 इंच हो जाती है। धीरे धीरे उनकी लंबाई
बढ़ती रहती है। इसी तरह से लड़कियों की लंबाई अगर जन्म के समय 19 इंच है तो 2 वर्ष पर उनकी लंबाई 21 से 32 इंच होगी। जिन बच्चों की जन्म के समय लंबाई कम होती है उनकी 2 वर्ष के पश्चात भी लंबाई कम होगी, और जिन बच्चों की जन्म के समय लंबाई अधिक होती है उनकी बाद में भी लंबाई अधिक ही होगी। नेक्स्ट हमारा आता है वज़न। वज़न भी हमारा जन्म के समय के वज़न पर डिपेंड करता है। जैसे कि औसत हम वज़न देखें तो एक बच्चे का वज़न 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच में होता है। 3.5 किलो वाला बच्चा हैवी वज़न में आता है, और कुछ बच्चों का वज़न तो 2 किलो तक भी हो सकता है जन्म के समय। जिन बच्चों का जन्म के समय वज़न कम होता है उनका बाद में भी वज़न कम ही होता है, और जिन बच्चों का वज़न अधिक होता है उनका वज़न बाद में भी अधिक ही रहता है। स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में अर्थात 7 दिन में वज़न कम होता है, और 7 दिन के बाद वज़न बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जो कि बच्चे के जन्म के 15 दिन के बाद बच्चे का वज़न जितना जन्म के समय होता है उतना ही हो जाता है। स्टार्टिंग में वज़न कम इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को अपने वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। इसके बाद अब देखो हमारा 6 माह में वज़न 5 किलो, जिस बच्चे का वज़न जन्म के समय 2.5 किलो था उसका 6 महीने में वज़न 5 किलो हो जाता है। अर्थात 6 महीने में वज़न जन्म के समय का दुगना व 2 साल में वज़न जन्म के समय का चौगुना हो जाता है, और 1 वर्ष में यह तिगुना हो जाता है। उसी गति से हमारा वज़न बढ़ता है जिस गति से हमारा वज़न होता है। जिन बच्चों का वज़न कम होता है वो अधिक क्रियाशील होते हैं, और उनका उठना बैठना चलना दौड़ना भागना अधिक जल्दी होता है, और वह जल्दी से अपना विकास कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अस्थियां या हमारी हड्डियां। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में अस्थियां होती हैं जो हमारे शरीर को आधार प्रदान करती हैं। शुरू में हमारी यह हड्डियां 260 होती हैं, जो कि बाद में जुड़कर बड़े होने पर हमारी अस्थियां 206 रह जाती हैं। बच्चे की अस्थियां कोमल व लचकदार होती हैं और यह नरम व स्पंजी होती हैं, बल्कि बच्चे की अस्थियां तो इतनी नरम होती हैं कि बच्चा अपने पैर का अंगूठा भी अपने मुंह में डाल सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कड़ी होती जाती हैं, और हम बचपन वाली क्रियाएं या छोटे बचपन वाली क्रियाएं हम बाद में जाकर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा मांसपेशियां व वसा। जन्म के समय हमारी मांसपेशियां कोमल होती हैं और साथ ही ये हड्डियों से चिपकी रहती हैं। 2 महीने तक हमारे साथ ऐसा ही होता है। जन्म के समय ठोस अंश केवल 28% और शेष 72% जल होता है। धीरे धीरे जल की मात्रा घटती रहती है और वसा की मात्रा बढ़ती रहती है। इस प्रकार से ये हमारी मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शारीरिक अनुपात। शारीरिक अनुपात के अंतर्गत हम सिर, चेहरा, धड़ व स्कंध व हाथ पैरों के अनुपात के विषय में अध्ययन करते हैं। जन्म के समय बच्चे के सिर का क्षेत्रफल पूरे शरीर का 22% होता है, जबकि एक बड़े व्यक्ति का या एक प्रौढ़ व्यक्ति का सिर का क्षेत्रफल पूरे शरीर का 10% होता है। धीरे धीरे हमारे सिर का क्षेत्रफल कम होता जाता है और हमारे बाकी शरीर का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। चेहरे तथा सिर की गोलाई का अनुपात भी 1:8 होता है। नेक्स्ट हमारा चेहरा। शरीर का विकास हमारा ऊपर से नीचे के क्रम में होता है, अर्थात चेहरे का विकास पहले हो चुका होता है। हमारा चेहरा पहले छोटा लगता है, बच्चे का सिर बड़ा लगता है और चेहरा छोटा लगता है, क्योंकि छोटे बच्चों के दांत नहीं होते। जैसे जैसे बच्चों के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे उनके चेहरे का अनुपात भी बढ़ना शुरू हो जाता है। दांत निकलने के बाद बच्चे की मुंह की आकृति में भी काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा धड़ या स्कंध। जन्म के समय बच्चे की गर्दन नहीं के बराबर होती है। ऐसा लगता है कि हमारे धड़ से हमारा सर चिपका हुआ है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी गर्दन का विकास होता जाता है और गर्दन अलग से दिखाई देना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे हाथ पैरों का अनुपात। नवजात शिशु के हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं। जब हम देखते हैं कि हाथ पैरों की अपेक्षा कुछ बड़े होते हैं। 2 वर्ष तक हाथों की लंबाई जन्म की अपेक्षा 60% से 70% तक
बढ़ जाती है। पैर धीरे धीरे पैर सीधे होते जाते हैं। पहले बच्चे के पैर सीधे नहीं हो पाते, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है बच्चे के पैर सीधे होते चले जाते हैं। 2 वर्ष तक पैरों का विकास 40% तक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे दांत हम सभी जानते हैं कि दांत की प्रक्रिया जो है वो गर्भकालीन अवस्था में ही शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में बच्चे के दांत यानी कि जन्म लेने से पहले उसके दांत जो हैं एक बाल के बराबर होते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद 4-5 महीने बाद धीरे धीरे दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और यह कुछ बच्चों के 6 से 8 महीने में निकलते हैं। पहले नीचे के दांत और उसके बाद ऊपर के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। इस क्रम में ही दांत निकलते जाते हैं। कुल अस्थायी दांत पहले 20 होते हैं। पहले हमारे अस्थायी दांत ही आते हैं। दांतों का निकलना हमारे स्वास्थ्य, कैल्शियम, वंशानुक्रम, जाति व यौन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा आता है नाड़ी संस्थान। नाड़ी संस्थान हम सभी जानते हैं कि नाड़ी संस्थान का कार्य हमारे मस्तिष्क को सूचनाएं प्रदान करना है। नाड़ी संस्थान के द्वारा ही हमारे मस्तिष्क का विकास होता है और हम किसी भी क्रियाओं को संचालित करते हैं। प्रारंभ में या जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क समस्त क्रियाएं नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे नाड़ी संस्थान का विकास हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रक्त परिभ्रमण संस्थान। रक्त परिभ्रमण संस्थान में हृदय, धमनियाँ, रक्तचाप, नाड़ी गति आदि आते हैं। प्रारंभ में बच्चे के शरीर का तापक्रम सुबह के समय कम होता है तथा दोपहर व शाम को बढ़ जाता है। 1 से 1.5 वर्ष की उम्र में लड़के व लड़कियों के शरीर के तापक्रम में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात लिंग का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारा है पाचन संस्थान। छोटे बच्चे के पेट की क्षमता कम होती है। जन्म के समय यह 1 औंस होती है, अर्थात 25 ग्राम होती है। धीरे धीरे यह क्षमता बढ़ती चली जाती है और हमारे शरीर की क्षमता, पेट की क्षमता बढ़ जाती है। जन्म के समय क्योंकि 1 औंस होती है, इसी कारण बच्चे की पाचन क्रिया तेज होती है और उसे जल्दी जल्दी भूख लगती है। बाद में पेट की क्षमता का विकास तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट हमारा श्वसन प्रणाली। बच्चे के फेफड़े छोटे होते हैं और वह श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है तो उसके फेफड़ों का भी विकास होता चला जाता है। नवजात शिशु की छाती की परिधि उसकी सिर की परिधि से भी छोटी होती है। 2 वर्ष की आयु तक सिर व छाती की परिधि बराबर हो जाती है। एक बालक के सिर व छाती की परिधि का अनुपात 3:5 होता है। आज हमने शैशवावस्था के शारीरिक विकास के विषय में अध्ययन किया।